नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो सो दैट जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले और एक नया टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से न्यूरल टिश्यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम ऑफ द हाइड्रा एंड प्लानेरिया। अगर वो लेक्चर आपको सुनना है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन चेक आउट। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। आपका जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम बना है न्यूरल टिश्यू से। और न्यूरल टिश्यू है, इसके अंदर दो टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। एक तो उसको बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन, या फिर अनदर सेल इज कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल। तो ये दो सेल के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे और ये फॉर्म करेंगे नर्व, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से। ओके, और ये न्यूरॉन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वॉट एवर मैसेजेस आर देयर, जितने भी मैसेजेस है, जितने भी इम्पल्सेस है, ये कैरी करने का काम कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन हैज गॉट एबिलिटी, उनके पास एक एबिलिटी है। कौन सा एबिलिटी? जो कुछ मैसेज है वो कंडक्ट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके आ सकते हैं, या फिर ये मैसेज लेके जा सकते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व्स है, ये अलग अलग टाइप के हैं। देर आर सेंसरी न्यूरॉन, देर आर मोटर न्यूरॉन। ये सब क्या क्लासिफिकेशन है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं न्यूरॉन से। दूसरा नाम है न्यूरॉन का नर्व सेल। तो जो न्यूरॉन है या फिर जो नर्व सेल है, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपको याद आता रहेगा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये स्टडी किया रहेगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। बिकॉज आपके नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो पहले हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो अभी जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम है मल्टीपोलर न्यूरॉन का। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का दो पार्ट है। अगर आपने प्रॉपरली देखा, दो पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है साइटोन, ओके, और दूसरा पार्ट है उसके ब्रांचिंग प्रोसेसेस। तो ये ब्रांचिंग प्रोसेसेस में देखो, एक प्रोसेस सबसे बड़ा है और बाकी जो प्रोसेस है छोटे छोटे। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि तीन मेन पार्ट है। एक है साइटोन, ये साइटोन को बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर उसको बोलते हैं सोमा। अनदर नेम, अनदर नेम इज पेरी कैरियन। मतलब क्या क्या? देखो, चार नाम है। एक तो आप बोल सकते हैं साइटोन, या फिर सेल बॉडी, या फिर पेरी कैरियन। पेरी मतलब सराउंडिंग, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला, या फिर बोलते हैं सोमा। सो दीज आर द फोर नेम्स फॉर साइटोन और सेल बॉडी। दूसरा पार्ट है डेंड्रॉन। दिख रहा है, छोटे छोटे प्रोसेस है उसके, और डेंड्रॉन के फिर से प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। सो एक्सॉन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे साइटोन और सेल बॉडी के बारे में। तो साइटोन का दूसरा नाम है सेल बॉडी, अनदर नेम इज पेरी कैरियन, या फिर उसको बोलते हैं सोमा। तो ये साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म को बोलना है न्यूरोप्लाज्म। सो व्हाट इज न्यूरोप्लाज्म? न्यूरोप्लाज्म मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म ही है, जिसके अंदर क्या क्या है? जिसके अंदर सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके अंदर क्या है? गोल्गी apparatus है और गोल्गी बॉडीज। उसके बाद में उसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद है उसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है?
ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स है या फिर जितने भी प्रोटीन है वो अलग अलग काम करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म है या फिर न्यूरोप्लाज्म है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। अभी उसको निसल्स ग्रैन्यूल क्यों बोलने का, बिकॉज इट इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट निसल, तो देयरफॉर इट इज नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल। तो यहाँ पे जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है दे आर राइबो न्यूक्लियोटाइड और दे आर राइबो प्रोटीन। ओके, व्हाट आर दे? राइबो प्रोटीन। क्या है ये? राइबो प्रोटीन है। और ये राइबो प्रोटीन है जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है वो राइबो प्रोटीन है। और निसल्स ग्रैन्यूल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। देखो नाम से पता चलता है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये क्या कर रहा है? मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। किधर से किधर? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर सेल, तो उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ट्रांसमिट करने वाला केमिकल उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर ये किससे बनेगा? निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल किससे बने हैं? आरएनए और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, क्या है? किससे बने हैं? आरएनए और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, एंड दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बॉडी प्रोसेस। तो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया? सिर्फ साइटोन के बारे में। साइटोन का दूसरा नाम है सेल बॉडी, पेरिकैरियन और सोमा, और ये जो पॉइंट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग बात करेंगे सेल बॉडी प्रोसेस। अभी सेल बॉडी प्रोसेसेस में दो मेन प्रोसेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो छोटे प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डेंड्रा, इट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। ओके, सिंग डेंड्राइट का दैट इज फर्दर स्मॉल प्रोसेस। लेकिन जो छोटे छोटे प्रोसेस आपको दिख रहे हैं जो मेन साइटोन से आ रहे हैं उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के ब्रांचेस को बोलना है डेंड्राइट। ओके, तो डेंड्रॉन देखो, शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस, फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। ओके, इट शुड बी डेंड्राइट। देन इट इज गोइंग टू कैरी द मैसेज, मतलब ये डेंड्राइट्स है, ये क्या कैरी कर रहे हैं? मैसेज कैरी करेंगे। कहां तक कैरी करेंगे मैसेज? सेल बॉडी के पास। और सेल बॉडी से ये मैसेज आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब एक्सॉन के पास जाएगा। ओके, दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सॉन के बारे में। तो ये एक्सॉन क्या है? सबसे लॉन्गर प्रोसेस है। देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये है डेंड्रॉन, उसका फाइन प्रोसेस है डेंड्राइट। डेंड्राइट मैसेज लेके आएगा, किसके पास मैसेज लेके आएगा? साइटोन के पास। तो अभी हम लोग इट इज लाइक दिस, ये मैसेज इधर तक आएगा, ये मैसेज इधर तक आएगा, ये मैसेज इधर तक आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये मैसेज इधर तक आएगा मतलब सोमा के पास आएगा। ओके, ये मैसेज आएगा यहां तक। अभी और एक आपको एक लॉन्गर प्रोसेस दिख रहा है, ये लॉन्गर प्रोसेस का नाम है एक्सॉन। देखो एक्सॉन यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर आपने डायग्राम देखा तो डायग्राम में ये जो एक्सॉन आपको दिख रहा है, दिस एक्सॉन इज लॉन्गर सिंगल सिलेंड्रिकल अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। तो ये साइटोन से क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, ये साइटोन से अराइज हो रहा है। और ये रीजन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है वहां पे क्या बोलने का है उसको? एक्सॉन हिलॉक। ओके, देखो यहाँ पे पॉइंटर में दिखा रहा हूं, तो ये है साइटोन। साइटोन से एक लंबा प्रोसेस आएगा, उसको बोलना है एक्सॉन। ये एक्सॉन कैसा है? सिंगल है, एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है। ओके, और किधर से डेवलप हो रहा है? साइटोन से, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। अभी ये जो हेक्सोन है दैट हेक्सोन इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को बोलना है एक्सोलीमा। एक्सॉन is surrounded by, it is bounded by, it is covered by membrane, ये मेम्ब्रेन को बोलना है आपको एक्सोलीमा। तो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन के ऊपर क्या रहेगा? एक्सोलीमा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो पेन से, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज एक्सोलीमा। एक्सोलीमा इज क्या है? एक्सोलीमा
इट इज अ मेम्ब्रेन अराउंड, अराउंड किसके, इट इज अ मेम्ब्रेन अराउंड एक्सॉन। ओके, तो जितना भी मैं यहाँ पे पेन से बनाऊं रेड कलर का, ये क्या है, एक्सोलिमा। सो उसके अंदर क्या है, एक्सॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, न्यूरोफाइब्रिल्स आर प्रोटीन विच विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मैसेज, जो हेल्प करेंगे, किसके लिए हेल्प करेगा, कंडक्शन, क्या कंडक्ट करने के लिए, मैसेज कंडक्ट करने के लिए। ये मैसेज कौन से फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के फॉर्म में है। एक्सॉन इज फर्दर सराउंडेड बाय माइलिन शीट, आपको दिख रहा है यहाँ पे माइलिन शीट लिखा है, मतलब ये एक्सॉन के ऊपर क्या है, एक्सोलीमा है, और ये एक्सोलीमा के ऊपर क्या है, माइलिन शीट है। अभी ये माइलिन शीट सिंथेसाइज कौन करेगा, यहाँ पे देखो एक सेल है, ये सेल का नाम है श्वान सेल। ओके, क्या नाम है, श्वान सेल। ओके, तो ये श्वान सेल क्या रिलीज कर रहा है, माइलिन शीट। तो फिर से देखो, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर है एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के ऊपर माइलिन शीट है। ये माइलिन शीट कैसा है, किससे बना है, फैटी एसिड से बना है। आउटर कवरिंग ऑफ द माइलिन शीट, ये माइलिन शीट का आउटर कवरिंग, यहाँ पे देखो ये है आउटर कवरिंग, किसका आउटर कवरिंग है, माइलिन शीट, उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। देखो यहाँ पे मेंशन किया है न्यूरीलेमा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है वो एक्सोलीमा, एक्सोलीमा के ऊपर माइलिन शीट है, माइलिन शीट का आउटर कवरिंग है, उसको क्या बोलने का, न्यूरीलेमा। और ये न्यूरीलेमा, माइलिन शीट कौन रिलीज कर रहा है, श्वान सेल। श्वान सेल्स दिख रहा है, ये श्वान सेल्स, ये श्वान सेल्स आर एक्चुअली ग्लियल सेल्स, दे आर एक्चुअली न्यूरोग्लियल सेल्स। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो श्वान सेल का न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी, आई एम शोइंग विद द हेल्प ऑफ एरो। तो यहाँ पे देखो ये है श्वान सेल का न्यूक्लियस। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया, ये जो माइलिन शीट है वो कंटिन्यूस नहीं है, देखो इंटरप्टेड है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने नोड। सो व्हाट इज दिस नोड ऑफ रैनवीर, माइलिन शीट इज नॉट इंटरप्टेड। बीच बीच में देखो यहाँ पे देर इज अ गैप, देर इज अ इंटरवल, ये इंटरवल को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। क्या बोलना है उसको, नोड ऑफ रैनवीर। सो एक्सॉन देखो बहुत सारे ब्रांचेस दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचेस, एक्सॉन का नीचे एंडिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस को आपको बोलना है टीलोडेंड्रॉन, दिस इज नोन एज टीलोडेंड्रॉन। मैं यहाँ पे सिर्फ टीलो लिख रहा हूँ, डी स्टैंड फॉर डेंड्रॉन। तो ये टीलोडेंड्रॉन है, ये टीलोडेंड्रॉन का देखो, और एक्सॉन से अगर कुछ लैटरल ब्रांचेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका है साइटॉन, ये है आपका एक्सॉन, अगर इधर से कुछ लैटरल ब्रांचेस आ रहे, तो ये लैटरल ब्रांचेस को बोलना है आपको कोलैटरल्स। अभी ये जो कोलैटरल्स यहां से आएंगे, ये कोलैटरल जाएंगे किधर, ये अटैच होंगे मसल्स को। कहां पे अटैच है, मसल्स, या फिर ये अटैच रहेंगे ग्लैंड को, या फिर स्किन को, या फिर टेलोडेंड्रॉन को, टेलोडेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच में सपोज अगर एक ये न्यूरॉन है, ओके, और यहाँ पे उसका ये टीलोडेंड्रॉन है, ये इसका हुआ डेंड्रॉन, डेंड्रॉन का डेंड्राइट्स है। तो ये दो न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक छोटा माइक्रोस्कोपिक गैप है, ये गैप को बोलना है आपको साइनैप। दिख रहा है ये गैप, छोटा माइक्रोस्कोपिक गैप है, ऑब्वियसली ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलना है उसको, साइनैप। साइनैप क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, एक तो न्यूरॉन के बीच में है, या फिर सपोज अगर यहाँ पे मसल सेल है, और ये मसल सेल का मेम्ब्रेन, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक गैप है, तो ये भी क्या हुआ, दैट इज साइनैप ही हुआ। तो ये साइनैप कैसे कैसे हो सकता है, एक तो ये रहेगा एक्सोडेंड्रोनिक, बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, या फिर रहेगा एक्सो एक्सोनिक, मतलब एक्सॉन एंड एक्सोनिक।
बराबर कि नहीं, एक्सॉन दो एक्सॉन के बीच में तो एक्सो एक्सोनिक, एक्सोन और डेंड्रॉन के बीच में तो एक्सोडेंड्रोनिक, अगर एक्सॉन और मसल के बीच में है तो एक्सोसोमैटिक, और डेंड्रॉन के बीच में है तो डेंड्रोडेंड्रोनिक। नाम से पता चलता है देखो, एक्सोडेंड्रोनिक मतलब एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में, एक्सो एक्सोनिक मतलब ये साइनअप है एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में, एक्सोसोमैटिक मतलब ये है गैप बिटवीन एक्सॉन एंड मसल, डेंड्रोडेंड्रोनिक मतलब डेंड्रॉन और डेंड्रॉन के बीच में, तो ऑब्वियसली ये दो न्यूरॉन का डेंड्रॉन रहेगा, उसके बीच में गैप है, उसको बोलते हैं साइनैप्स। तो ये जो कुछ है टाइप्स, ये सब किसके टाइप्स है, ये टाइप्स है साइनैप्स के। तो साइनैप्स के बहुत सारे टाइप है, डिपेंडिंग वो न्यूरॉन के कौन से पार्ट के साथ इंटरैक्ट करता है। अगर एक्सॉन डेंड्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है और गैप है तो एक्सोडेंड्रोनिक, एक्सॉन एक्सॉन के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक्सॉन एक्सो एक्सोनिक, अगर एक्सॉन मसल फाइबर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो एक्सोसोमैटिक, और डेंड्रॉन डेंड्राइट के साथ इंटरैक्ट करता है तो डेंड्रोडेंड्रोनिक। तो ये हुआ एक्सॉन के बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ब्रांचिंग प्रोसेस, यहां पे अगर आपने देखा यहां पे है यूनिपोलर न्यूरॉन। अभी यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है, नाम से पता चलता है यूनी और मोनोपोलर, मतलब एक साइटोन से सिर्फ एक ही प्रोसेस आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्सॉन, और बाद में ये एक्सॉन का ब्रांचेस है। ओके, तो अगर साइटोन से एक ही एक्सॉन आएगा तो उसको बोलते हैं मोनोपोलर न्यूरॉन, और ये मोनोपोलर न्यूरॉन रहेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। दूसरा है बायपोलर न्यूरॉन, बाय मतलब दो, साइटोन से दो प्रोसेस आ रहा है, एक प्रोसेस फॉर्म करेगा डेंड्राइट और दूसरा प्रोसेस फॉर्म कर रहा है एक्सॉन। अभी बायपोलर न्यूरॉन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिना, मतलब आपका जो रेटिना है, स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपको याद रहेगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज नोन एज रेटिना, और ये रेटिना के अंदर क्या है, बायपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। इवन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो आपको नेजल पैसेज में रहेगा, और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये स्मेल करने के लिए यूज होता है। तो ये जो है बायपोलर न्यूरॉन वो रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में है। मल्टीपोलर न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन, साइटोन से देखो बहुत सारे प्रोसेस अराइज हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर साइटोन से एक ही प्रोसेस आया तो मोनोपोलर, दो प्रोसेस आया तो बायपोलर, बहुत सारे प्रोसेस आया तो मल्टीपोलर। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था ये क्या था, मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट कैन बी एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। देखो अगर आप ये जो जीआईएफ देख रहे हैं, ये जीआईएफ में अगर आपने देखा ये है सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या कैरी कर रहा है, मैसेज। देखो यहाँ पे चालू हुआ, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आया, ये गया आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से दूसरा मैसेज आया, ये मैसेज कौन लेके गया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन मसल के पास जाएगा और देन यू आर गोइंग टू टेक द एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जीआईएफ में देखा, ये लड़की देखो हॉट सरफेस पे हाथ रख रही है, जैसे ये हॉट सरफेस पे हाथ रखेगी उसने देखो हाथ को विड्रॉ किया। कैसे किया, उसका स्किन है सेंस ऑर्गन, उसने सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन है, ये स्पाइनल कॉर्ड में दूसरा मैसेज भेजा वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जाएगा मसल के पास एंड देन शी इज गोइंग टू विड्रॉ द हैंड। सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद में ये इंटर न्यूरॉन आया स्पाइनल कॉर्ड में है, जहां उसके बाद में ये मैसेज गया मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन हमेशा मसल के पास जाएगा। ओके, तो देखो एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन इट इज वन एंड द सेम। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन। अनदर नेम ऑफ न्यूरॉन इज इफरेंट और मोटर न्यूरॉन।
तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अगर यहाँ पे श्वान सेल्स है और वो माइलिन शीथ फॉर्म कर रहे अराउंड एक्सॉन, तो वो न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन और मेडुलेटेड न्यूरॉन। अभी ये माइलिन शीथ है वो फैटी एसिड से बना है तो व्हाइट कलर का है। तो ये क्या करेगा, ये इंपल्स कंडक्ट करेगा, मैसेज कंडक्ट करेगा। कैसे कंडक्ट करेगा, फास्टर रेट से कंडक्ट कर रहा है। तो ये इंपल्स जो कंडक्ट कर रहा है ये 50 टाइम फास्टर है। ओके, और ये जो है मेडुलेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये आपके क्रेनियल नर्व्स में है। अभी क्रेनियल नर्व्स होता क्या है, ये नर्व्स है एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन जो आपके ब्रेन में से आएंगे। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में से आएंगे तो उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ओके, तो यहाँ पे देखो दूसरा टाइप है नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। यहाँ पे माइलिन शीथ इज एब्सेंट, मेडुलेटेड माइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट, नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ इज एब्सेंट। यहाँ पे इंपल्स जो लेके जाएगा ये न्यूरॉन वो स्लो रेट में रहेगा। अभी यहाँ पे देयर इज नो माइलिन शीथ तो उसका कलर है ग्रे। और ये जो है नॉन मेडुलेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये है किधर, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। तो डिपेंडिंग ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, ये क्लासिफिकेशन कैसा है, एक तो उसको बोलते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, या फिर मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड। याद रखो माइलिनेटेड एंड मेडुलेटेड न्यूरॉन इज वन एंड द सेम, नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड इज न्यूरॉन इज वन एंड द सेम। तो ये हुआ हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये नर्व जो है वो बनता। तो यहाँ पे देखो पहला आपको न्यूरॉन दिख रहा है, दिस इज माइलिनेटेड। फर्स्ट जो है नॉन माइलिनेटेड बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। दूसरा देखो, दूसरा जो है वो है माइलिनेटेड, इट इज सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ। और ये देखो जो मैसेज लेके जा रहा है वो एकदम फास्ट रेट से जा रहा है, दिख रहा है। तो आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, जो ऐसे बिजली की तरफ जा रहा है, वो क्या है, मैसेज। तो मेडुलेटेड न्यूरॉन ये जो मैसेज है फास्टर रेट से कैरी करेगा, 50 टाइम्स फास्टर देन नॉन मेडुलेटेड। उसके बाद में हम लोगों ने साइनेप्स को डिस्कस किया। साइनेप क्या है, माइक्रोस्कोपिक गैप। और ये गैप में से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या कैरी करेंगे, मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है एक छोटा छोटा सर्कल जो है, दैट छोटा छोटा सर्कल इज नथिंग बट, क्या है बोलो, ये छोटा छोटा जो सर्कल आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट आपका एक न्यूरॉन। दिस इज वन न्यूरॉन और वन नर्व फाइबर। आर यू गेटिंग दिस। अभी हर एक न्यूरॉन इट इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं द सिंगल न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय what you can say the connective tissue that is known as एंडोन्यूरियम। मतलब एक न्यूरॉन के अराउंड जो है उसको आपको बोलना है एंडोन्यूरियम। सिंगल न्यूरॉन सराउंडेड बाय ओनली कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। तो ये बहुत सारे एंडोन्यूरियम इट इज सराउंडेड बाय अ कॉमन कवरिंग। आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन कवरिंग, ये कॉमन कवरिंग को आपको यहाँ पे बोलना है पेरीन्यूरियम। तो फिर से मैं रिपीट करूं, देखो एक सिंगल न्यूरॉन ईच नर्व सेल इज सराउंडेड बाय द शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूरियम। ऐसे बहुत सारे एंडोन्यूरियम क्या बनाएंगे, बंडल बनाएंगे, और ये बंडल इज सराउंडेड बाय अ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलते हैं पेरीन्यूरियम। तो पहला आया एंडोन्यूरियम, उसके बाद में आया पेरीन्यूरियम। So large number of nerve fiber are bound together by bundle that is called as perineurium. एक पेरीन्यूरियम मतलब एक फैसिकुलस, फैसिकल मतलब बंडल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पेरीन्यूरियम एक साथ आएंगे और ये फॉर्म करेंगे नर्व, उसको बोलते हैं हम लोग एपीन्यूरियम। मतलब याद रखो एक एपीन्यूरियम मतलब एक नर्व। ओके, so एपिन्यूरियम क्या है, सेवरल बंडल आर सराउंडेड
by epineuरियम, collectively it is known as nerve. So basically nerve क्या है? Nerve is a collection of many neuron. एक न्यूरॉन सराउंडेड बाय एंडोन्यूरियम, ऐसे बहुत सारे एंडोन्यूरियम एक साथ आएंगे सराउंडेड बाय पेरिन्यूरियम, ऐसे बहुत सारे पेरिन्यूरियम एक साथ आएंगे सराउंडेड बाय एपिन्यूरियम, और ये फॉर्म करेंगे नर्व। उसके बाद में साइनेप्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आते हैं हम लोग नए सेल के साथ। तो आपको पता है नर्वस टिश्यू का दूसरा जो पार्ट है वो, ये दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। अभी न्यूरोग्लियल सेल का मेन फंक्शन क्या है? बेसिकली दे आर सपोर्टिव सेल। न्यूरॉन के बीच में जितना भी गैप रहेगा, ये गैप है दैट इज फिल्ड अप विथ न्यूरोग्लियल सेल। सो न्यूरोग्लियल सेल्स हैज अ कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, लेकिन न्यूरॉन सेल्स रीजनरेट नहीं होते। ऑफ कोर्स सब न्यूरॉन सेल्स रीजनरेट नहीं होंगे। पहले ऐसे पता था कि कोई भी न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होता है, बट रिसेंट डिस्कवरी क्या बताता है? न्यूरॉन, इवन न्यूरॉन्स कैन रीजनरेट, बट ऑब्वियसली नॉट ऑल न्यूरॉन। सो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? ये न्यूरॉन के बीच में जितना भी स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन स्पेस। ये इंटर न्यूरॉन स्पेस को भरने का काम कौन करेगा? न्यूरोग्लियल सेल। तो ये सपोर्टिव सेल्स है, ये भी क्या है? एक्टोडर्म से डिराइव हुए हैं, न्यूरॉन भी एक्टोडर्म से डिराइव हुए हैं, और ये नरिशिंग भी करेंगे। तो देखो बीच न्यूरॉन के बीच बीच में देयर आर न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लियल सेल, these are non-nervous supportive cells capable of regeneration and division। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रीजनरेशन होगा और सेल डिवीजन होगा। दे फिल अप द इंटर न्यूरोनल स्पेस, मतलब न्यूरॉन के बीच में जितना भी स्पेस है, ये स्पेस फिल्ड अप करने का काम कौन करेगा? ये न्यूरोग्लियल सेल्स करेगा। उसके बाद में इसका फंक्शन देखो, यूजफुल इन सपोर्टिंग न्यूरॉन, नरिशमेंट भी करेगा न्यूरॉन को, प्रोवाइड, ये क्या करेगा? न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया आपके ब्रेन में या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ये बैक्टीरिया रह सकता है या फिर वायरस, उसको पकड़ पकड़ के खा जाने का काम कौन करेगा? ये न्यूरोग्लियल सेल। तो ये न्यूरोग्लियल सेल के बहुत सारे टाइप्स है, तो हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। आपको दिख रहा है ये मैंने टेबल बनाया, ऐसे टेबल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो ये टेबल में देखो आपको दिख रहा है कहाँ पे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप है। ओके, तो क्या क्या टाइप है? देखो सेल टाइप, पहला है ऑलिगोडेंड्रॉन। ऑलिगो मतलब मेनी, डेंड्रॉन मतलब ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस। सो द सेल विथ मेनी ब्रांचेस। देखो क्या लिखा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, उसके पास बहुत सारे ब्रांचेस है एंड फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीथ फॉर्म करेगा विच फॉर्म द व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर फॉर्म करने में इन्वॉल्व है। क्या फंक्शन है? क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको क्विकली ट्रांसफर कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको क्विकली क्या कर रहा है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जा रहा है। तो ये अपना पहला सेल हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। दूसरा सेल है माइक्रोग्लिया और ब्रेन मैक्रोफैज। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बिग, फैज मतलब खाने वाला। मतलब ये सेल्स है बड़े से बड़े पैथोजन है या फिर वायरस है उसको खा जाएंगे। टू फैज मतलब टू ईट। ओके, तो स्मॉल साइज है विथ फ्यू ब्रांचेस, आपको दिख रहा है ये डायग्राम में। डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट, मतलब ये मोनोसाइट आपको पता है, मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में ए ग्रैन्युलोसाइट आपने पढ़ा रहेगा, या फिर मैंने अपलोड किया है डब्ल्यूबीसी के ऊपर वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट से आपको क्या मिलेगा? मैक्रोफैज। एक्ट एज अ मैक्रोफैज, गो टू द साइड ऑफ इंजुरी, जिधर इंजुरी हुआ है उधर जाएंगे। एनगल्फ द डेड न्यूरॉन, डेड न्यूरॉन को क्या आ जाएंगे? खा जाएंगे। एनगल्फ करेंगे मतलब खा जाएंगे, खा के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेल डेब्रीज मतलब सेल का कूड़ा कचरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको भी ये क्या कर रहे हैं? एनगल्फ कर रहे हैं। एंड मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन सीएनएस, मतलब सीएनएस के अंदर क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
उसके बाद में नेक्स्ट सेल आता है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट है स्टार शेप, एस्ट्रो का मीनिंग इज स्टार, देखो यहाँ पे डायग्राम में स्टार शेप है। दिस इज अ मोस्ट एबंडेंट सेल्स और एबंडेंट ग्लियल सेल ऑफ द सीएनएस, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल कौन सा है? एस्ट्रोसाइट। अभी ये एस्ट्रोसाइट क्या करेगा? ये सीक्रेट कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ये मेंटेन करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या है? बैरियर है। बैरियर मतलब क्या है? जिसको कुछ कुछ मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट। ब्लड ब्रेन बैरियर को बोलते हैं बीबीबी। और रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है उसका ट्रांसमिशन है, उसका जो मूवमेंट है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये भी रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? ये एस्ट्रोसाइट करेगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट सेल है एपेंडिमल सेल। एपेंडिमल सेल इज अ टाइप ऑफ स्क्वैमस और कॉल्यूमनर सेल, या फिर ये कैसा है? स्क्वैमस है, कॉल्यूमनर है, और ये किधर प्रेजेंटेड है? सिलिएटेड है। किधर प्रेजेंट है? वेंट्रिकल। अभी वेंट्रिकल होता है क्या है? आपके ब्रेन में ना कैविटीज होता है, ये कैविटीज को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल के अंदर की तरफ ये क्या फॉर्म करेंगे? एक लेयर फॉर्म करेंगे। सो इट इज वेंट्रिकल, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल है। ओके, ये सेंट्रल कैनाल है, ये भी क्या है? इट इज लाइन बाय द एपेंडिमल सेल। वेंट्रिकल मतलब कैविटीज विद इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में ऐसे 4 मेजर कैविटीज है, ये कैविटीज के अंदर क्या है? ये एपेंडिमल सेल्स है। ओके, आपके स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंटर में एक कैनाल है, उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, वहां पे भी क्या है? एपेंडिमल सेल है। मेन रोल है एपेंडिमल सेल का सिक्रीशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF स्टैंड फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब जिससे क्या रिलीज होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज होगा इन द ब्रेन वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत सारा काम है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है अनदर टाइप ऑफ ग्लियल सेल विच इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लोकेशन क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेल टाइप में 2 टाइप है, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल। श्वान सेल आपको पता है, इट इज गोइंग टू सिक्रेट माइलिन शीथ। माइलिन शीथ होता किधर है? दैट इज प्रेजेंट अराउंड, और इट इज प्रेजेंट अराउंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर। तो ये श्वान सेल्स है, मोस्ट अबंडेंट सेल है इन पीएनएस। दे आर गोइंग टू क्या फंक्शन है? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेगा अराउंड द मेडुलेटेड और माइलिनेटेड नर्व ऑफ द पीएनएस। जब भी माइलिन शीथ रहेगा तो जो नर्व इंपल्स है, जो मैसेज है, वो 50 टाइम फास्टर ट्रैवल होगा। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद में ये सैटेलाइट सेल है। सैटेलाइट मतलब ये एंटीना जैसे कुछ तो दिखता है, तो उसका मेन फंक्शन है क्या? इट इज गोइंग टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। जितना भी न्यूरॉन सेल है उसके फंक्शन को सपोर्ट करने का काम कौन करेगा? सैटेलाइट सेल। तो ये हुए अपने न्यूरोग्लियल सेल। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पूरा नर्वस टिश्यू डिस्कस किया। उसके अंदर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया न्यूरॉन, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूरोग्लियल सेल। आई होप ये सब टेबल है, ये सब पॉइंट है, आपको जरूर यूज होंगे एग्जाम के टाइम। तो ये आप एज अ नोट की तरफ यूज करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करो, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। ओके, आपको फ्लो चार्ट मिलते, आपको ऐसे टेबल मिलते, जिससे आपका स्टडी और सिंप्लीफाइड होगा, आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।